वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी बच्चों, आज जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ क्लास 10th की केस स्टडी है बेटे। मैंने चैप्टर 1 रियल नंबर जो है ना उनके प्रीवियस ईयर्स में जो केस स्टडी आई हैं इम्पोर्टेंट, वो स्टार्ट करने जा रही हूँ। ठीक है जी। आज जो मेरी वीडियो है वो चैप्टर 1 की केस स्टडी के साथ रिलेटेड है बेटे। कल जो मैं वीडियो बनाऊँगी वो चैप्टर 2 के साथ रिलेटेड बनाऊँगी। ऐसे 1 बाय 1 सभी चैप्टर कम्प्लीट करवाऊँगी बेटे। हाँ जी बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटरेस्टिंग है केस स्टडी ये वाली। सर्कुलर ट्रैक है बेटे, उसका सर्कमफ्रेंस आपको दिया हुआ है 1320 मीटर। 2 साइकिलिस्ट हैं बेटे, कीजू और निहारिका, दोनों ने इकट्ठे जो साइकिल चलाना स्टार्ट किया। उनकी स्पीड बताई हुई है, एक की 10 मीटर पर सेकंड है, एक की 15 मीटर पर सेकंड है। उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा बेटे, कीजू को कितना टाइम लग रहा है गो अराउंड द ट्रैक्स वंस, एक चक्कर लगाना है उसने ट्रैक का, तो उसको कितना टाइम लग रहा है। निहारिका को पूछा हुआ है 132 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, 132 के फैक्टर्स बनाने को पूछा हुआ है बेटे। ये तो इजी है, तीनों क्वेश्चन करवाऊंगी ये वाले। ठीक है जी। अब मैं आपको समझाती हूँ बेटे क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, यहाँ पे देखो, ये बेटे सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है जी। इसका सर्कमफ्रेंस कितना दिया हुआ है 1320 मीटर। सर्कमफ्रेंस क्या होता है बेटा, आउटर बाउंड्री होती है ये वाली। ठीक है जी। उन्होंने जो राउंड लगाना है यहीं पे लगाना है, आउटर ट्रैक के ऊपर। ठीक है जी। तो ये क्या हो गया बेटे, डिस्टेंस नहीं हुआ ये आपके लिए, ये डिस्टेंस हो गया ना। ठीक है जी। उन्होंने जब साइकिल स्टार्ट करना है, चलाना स्टार्ट करना है, तो यहीं पे तो चलाना, उन्होंने यही डिस्टेंस कवर करना है। ठीक है जी। एक तरफ आपको कीजू है बेटे, एक तरफ निहारिका है बेटे, आप लिख लेना। ओके। इसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड है बेटे। इसकी स्पीड कितनी है बेटे 15 मीटर पर सेकेंड है। आप मुझे बताओ, दोनों ने सेम डिस्टेंस ही कवर करना है, यहीं पे उन्होंने राउंड लगाना है, तो डिस्टेंस कितना हो गया बेटे 132 मीटर। यहाँ पे भी डिस्टेंस कितना है 1320 मीटर। अब स्पीड फाइंड करनी है, तो नहीं, टाइम फाइंड करना है, सॉरी, कि कितना टाइम लग रहा है। तो आपने बेटे फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड कर दो, यहाँ पे भी डिस्टेंस बाय स्पीड कर दो। ठीक है जी। दोनों का टाइम पता लग जाएगा आपको। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है बेटे 132, 1320, यहाँ पे 10 है, 132 सेकेंड आ गया बेटे। इसको टाइम लग रहा है जो 132 सेकेंड लग रहा है। इसको जो टाइम लग रहा है बेटे वो कितना लग रहा है बेटे, यहाँ पे आपने 1320 को 15 के साथ डिवाइड करना है, 88 सेकेंड लगेंगे बेटे। ठीक है जी। आप सॉल्व करके देख लेना, क्लियर है। देखो, फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो हो गया, दोनों का टाइम निकालने को बोला था, है ना, वो सॉल्व हो गया। अब देखो सेकंड थर्ड पार्ट आप अपने आप कर लेना बेटे, फैक्टर्स बनाने सबको आते हैं, ये नहीं मैं आपको समझाऊंगी। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, ये वाला इंटरेस्टिंग है। आफ्टर हाउ मैनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब वो बोल रहा है कि कितने मिनट के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे अगर वो दोनों स्टार्ट करें साइकिल चलाना बेटे 5 AM के ऊपर। ठीक है जी। अभी बेटे समझाती हूँ, 1 मिनट। हाँ जी, यहाँ पे देखो, अब दोनों ने यहाँ से साइकिल चलाना स्टार्ट करना है बेटे। कीजू को जो टाइम लग रहा है वो 132 सेकेंड लग रहे हैं, और जो आपका निहारिका है ना, उसको जो टाइम लग रहा है बेटे वो 88 सेकेंड लग रहा है। ठीक है। दोनों जब से साइकिल चलाना स्टार्ट किया, अब मुझे ये बताओ, जब निहारिका है वो पहले पहुंच जाएगी बेटे, उसको टाइम कम लग रहा है। ठीक है। 88 सेकेंड के बाद निहारिका तो यहाँ पे होगी। ठीक है जी। जो कीजू होगा बेटे वो कहाँ पे होगा, पीछे होगा कहीं पे। इसका मतलब क्या है कि 88 सेकेंड के बाद तो वो मीट नहीं करेंगे। ठीक है ना, 132 सेकेंड के बाद भी मीट नहीं करेंगे। आपको ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में है बेटे। ठीक है। अगर आपने मेरी पहले वीडियो देखी हो तो मैंने आपको वहाँ पे समझाया हुआ है, जो आपका एचसीएफ होता है ना, वो आपके, अगर आप जो भी 2 नंबर ले रहे हो ना, उसमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसके इक्वल आ जाता है या उससे भी कम आता है। जैसे 2 और 4 में अगर आप एचसीएफ देखो बेटे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। एलसीएम देखोगे कितना आ रहा है बेटे, 4 आ रहा है। ऐसे 6 और 8 में अगर आप एचसीएफ देखते हो कितना आ रहा है बेटे, यहाँ पे 2 आ रहा है। अगर एलसीएम देखते हो बेटे वहाँ पे मुझे लगता है 24 आ रहा है। ठीक है जी। यहाँ से आपने क्या देखा है, जो आपका एचसीएफ है ना, जो आपका स्मॉलेस्ट नंबर है, या तो उसके इक्वल आ रहा है या उससे भी कम आ रहा है। यहाँ पे देखो 2 आ रहा है ना, सेम आ रहा है। यहाँ पे 6 से भी कम आ रहा है, 2 आ गया उससे कम। ठीक है जी। स्मॉलेस्ट नंबर और उससे भी कम
यहाँ पे एलसीएम जो होगा बेटे वो ग्रेटेस्ट नंबर के इक्वल या उससे भी ज़्यादा, यही मतलब हुआ ना। अब मुझे बताओ जो टाइम लगेगा जब वो मीट करेंगे वो 132 सेकेंड के बाद भी मीट नहीं कर पाएंगे बेटे, ठीक है जी। इससे ज़्यादा ही टाइम लगेगा तभी वो मीट करेंगे। देखो 88 सेकेंड के बाद तो वो मीट नहीं करेंगे, एक तो यहाँ पे होगा 88 सेकेंड के पे, एक पीछे होगा, ठीक है जी। जब वो सेकेंड राउंड लगाएगा तो उसको 88 का डबल कितना हो गया बेटे, 176 सेकेंड हो गए। जब ये कीजू जो सेकेंड राउंड लगाएगा उसको भी इसका डबल कर दो, मतलब ज़्यादा सेकेंड चाहिए हमें, ठीक है, 132 से भी ज़्यादा चाहिए। तो आपने क्या करना है बेटे, एलसीएम फाइंड कर देना है 132 सेकेंड का और 88 सेकेंड का। आपको एलसीएम मुझे लगता है आपको एलसीएम फाइंड करना आता है बेटे, ठीक है जी। वो आएगा आपका 1 मिनट। हाँ जी बेटे, मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती आपका, 264 सेकेंड आएगा। अब बट उन्होंने पूछा कि कितने मिनट के बाद मीट करेगा, तो इसको कन्वर्ट कर लो, 264 को 60 के साथ डिवाइड कर लो बेटे, 44.4 मिनट आ गया बेटे। इसका मतलब अगर उन्होंने 5 बजे स्टार्ट किया ना चलाना साइकिल, 5 बजे सुबह 5 बजे बोला है ना उन्होंने, तो 5 बजकर 4 मिनट 4 सेकेंड के बाद वो दोनों फिर से मीट हो जाएंगे। क्लियर है बेटे। अब सेकेंड जो है वो हम करते हैं बेटे केस स्टडी। हाँ जी बेटे, क्या सेकेंड केस स्टडी देखो आप, यहाँ पे ना रीडिंग स्किल को डेवलप करने के लिए क्लास 10 के स्टूडेंट के में, ठीक है, आपको यू एंड 2 ऑफ योर फ्रेंड्स, आप दोनों, आप एक आपको और आपके 2 फ्रेंड को, ठीक है जी, लाइब्रेरी सेट करने के लिए बोला है। 2 सेक्शन है बेटे क्लास के 10th के, ए सेक्शन और बी सेक्शन। ए के सेक्शन में बेटे 96 स्टूडेंट है, बी सेक्शन में है जो 80 स्टूडेंट है। उन्होंने बोला व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बुक्स यू विल बी acquire for the class library so that they can distribute equally among the student of section A and और सेक्शन बी। उन्होंने बोला कितनी हमें कम से कम कितनी बुक्स चाहिए कि जब आप सेक्शन ए को डिस्ट्रीब्यूट करो और बी के तो इक्वली आ जाएं बेटे। मैं अभी समझाती हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन भी। हाँ जी बेटे, ये देखो, ये आपकी क्लास 10th है, यहाँ पे सेक्शन ए है, यहाँ पे सेक्शन बी है। एक में कितने स्टूडेंट है बेटे, 96 स्टूडेंट है, एक में 80 स्टूडेंट है। अब मुझे ये बताओ, आप पहले छोटे वाला केस देखो, स्मॉलेस्ट नंबर ये है 80। अगर मैं आपको बोलूँ 80 बुक्स ले लो आप, ठीक है जी, तो मुझे बताओ अगर मैं 80 बुक्स ले लूँ लाइब्रेरी में तो 80 बुक्स यहाँ पे तो सबको इक्वली आ जाएंगी, बट यहाँ पे जब आप देखोगे ना तो 16 स्टूडेंट ऐसे हो जाएंगे जिनके पास बुक्स ही नहीं होंगी, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 80 तो होगा नहीं, ठीक है जी। अगर आप कम लोगे, मान लो मैं 40 बुक्स ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं 40 दे दूँ, 40 स्टूडेंट रह गए, यहाँ पे 40 दे दूँ तो 56 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मिलेंगी नहीं बुक्स। तो ये दोनों केस तो हो नहीं सकते, मीन्स आपका जो आंसर है वो तो ना तो 80 आएगा, ना तो स्मॉलेस्ट नंबर के इक्वल आएगा, ना तो उससे छोटा आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें बड़ा आंसर चाहिए, ग्रेटर चाहिए, यही मतलब हुआ ना, ठीक है जी। अगर ग्रेटर चाहिए तो आपने क्या फाइंड करना है बेटे, एलसीएम फाइंड करना है। मैंने अभी एग्जांपल देकर आपको समझाया, आप चेक करो पहले, स्मॉलेस्ट नंबर्स को ले लो। देखो आपके पास एक लार्जर नंबर है, एक स्मॉलेस्ट नंबर है, तो आप स्मॉलेस्ट नंबर को चेक करो, ठीक है जी। 80 को ले लो बेटे, 80 में देखो आपको, अगर मैं 80 बुक्स ले रही हूँ तो मैं अगर डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ तो सबको आ जाती हैं, यहाँ पे नहीं आएंगे बेटे, 16 स्टूडेंट ऐसे रह जाएंगे जिनके पास नहीं होगी। अब मैं इससे कम वाला केस ले लेती हूँ बेटे, 40 है ना, 40 बुक्स ले लूँ तो दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगी, तो 40 स्टूडेंट यहाँ पे रह गए, 56 यहाँ पे रह गए, तो ये वाले दोनों केस तो आएंगे नहीं। तो इसका मतलब क्या, मुझे आंसर क्या चाहिए, ना तो स्मॉलेस्ट नंबर की इक्वल चाहिए ना इससे छोटा, तो मुझे क्या चाहिए बेटे, जाता हूँ, मेरा आंसर जो है 96 आएगा, या क्या आएगा उससे भी ग्रेटर आएगा। मीन्स आपने क्या लेना बेटे, एलसीएम लेना है। अब आपने बेटे 96 और 88 का एलसीएम ले लेना, ठीक है, वो मैं अभी बता देती हूँ आपको कितना आंसर आ रहा है। हाँ जी बेटे, 80 था, यहाँ पे 480 बुक्स आ रही है मेरे पास, ठीक है जी। अब देखो 480 बुक्स को मैं अगर 96 स्टूडेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करूँगी तो 5 आ जाएगा, मीन्स एक स्टूडेंट को 5 बुक्स आएंगी। अगर ये मैं 480 बुक्स को 80 स्टूडेंट के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूँगी तो 6 बुक्स आ जाएंगी, एक स्टूडेंट को बेटे 6 बुक्स मिलेंगी, मीन्स इक्वली हो जाएगा ना डिस्ट्रीब्यूट। अब देखो उन्होंने सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा बेटे, अब उन्होंने बोला इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ और एलसीएम इज ट्रू,
ये तो आपने पढ़ा हुआ बेटे रिजल्ट, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम जो होता है बेटे वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है। देन ना फाइंड द एचसीएफ, आपने सीधा बेटे प्राइम फैक्टराइजेशन के एचसीएफ के साथ एचसीएफ नहीं फाइंड करना। आपने कैसे करना है बेटे, आपने रिजल्ट पढ़ा हुआ है, जो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम होता है बेटे वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। ठीक है जी, एचसीएफ कितना है वो फाइंड करना है बेटे। एलसीएम जो है बेटे 480 है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मीन्स 96 मल्टीप्लाई 80। अगर आपने एचसीएफ फाइंड करना है बेटे 96 मल्टीप्लाई 80 डिवाइड में 480 कर दो बेटे, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 1 6 6 6 36 16 आ गया। ठीक है जी, वो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ नहीं कह रहा, वो ऐसे कह रहा है कि आप ऐसे एचसीएफ फाइंड करो। हाँ जी बेटे, यहाँ पे नेक्स्ट देखो बेटे, आपने प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्सप्रेस 96 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, आपने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं बेटे, बना लेना, वो आपको इजी क्वेश्चन है। हाँ जी, पी एंड क्यू जो आपको ये दिया हुआ है, आपने क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है बेटे। ये मैं आपको बता देती हूँ, जब भी आपने एलसीएम फाइंड करना हो ना, तो पी जो है बेटे ए स्केयर बी स्केयर के इक्वल है, जो क्यू है वो ए स्केयर बी के इक्वल है। ठीक है जी, जब भी आपने एलसीएम फाइंड करना है तो ए की हाईएस्ट पावर ले लो बेटे, यहाँ पे भी ए स्केयर है, यहाँ पे भी ए स्केयर है, तो ए स्केयर आएगा। बी की हाईएस्ट पावर कितनी है, बी स्केयर है, तो यहाँ पे बी स्केयर आ जाएगा बेटे, और कोई नंबर ही नहीं है। ओके, क्लियर है बेटे। अब देखो थर्ड जो है वो हम थर्ड की स्टडी देखते हैं बेटे। एक सेमिनार कंडक्ट किया बेटे, ठीक है जी, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने। वहाँ पे पार्टिसिपेंट जो है ना वो डिफरेंट सब्जेक्ट के हैं बेटे। एक हिंदी के जो हैं वो हिंदी, इंग्लिश और मैथ के। ठीक है जी, ये बताया हुआ है, मैं अभी बताती हूँ आपको। हिंदी के हैं, ठीक है जी, इंग्लिश के हैं, यहाँ पे मैथ के हैं बेटे, यहाँ पे 40 हैं, यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 90 है। ठीक है जी, जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटे वो क्या है, इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। ये ध्यान से पढ़ना कि हर एक रूम में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो है वो सेम होने चाहिए। एक क्या बोला हुआ है, ऑल ऑफ दैम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, सभी का सब्जेक्ट भी सेम होना चाहिए। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ईच रूम। अब मैंने आपको क्या बोला, आपने क्या सोचना है बेटे, अगर मैं 40 ले लूँ कि चलो मैं एक रूम में 40 जो है पार्टिसिपेंट्स उनको भेज देती हूँ। ठीक है जी, चलो यहाँ पे तो मैंने 40 भेज दिए हिंदी वाले, है ना। अब ये इंग्लिश के जो हैं वो 70 हैं बेटे, एक रूम में मैंने 40 जो हैं इंग्लिश के भेज दिए, 30 रह गए दूसरे रूम में, 30 दूसरे रूम में भेज दूँगी। ठीक है जी, पर उन्होंने क्या बोला है कि जो नंबर है ना वो सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पे मैंने एक रूम में 40 हिंदी के भेजे हैं तो इंग्लिश के भी दोनों तरफ मुझे 40 चाहिए, यही मतलब हुआ ना। हाँ जी बेटे, अब देखो, अब मुझे 40, अगर मैं 40 कर रही हूँ तो एक तरफ तो 40 आ नहीं रहे, है ना। इसका मतलब मुझे कम चाहिए बेटे पार्टिसिपेंट्स, तभी सभी में इक्वल आएंगे। ठीक है, ग्रेटर वाला केस मैं ले नहीं पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 90, अगर मैंने मैथ के एक रूम में 90 पार्टिसिपेंट को भेज दिया तो यहाँ पे 90 कैसे लेकर आऊँगी, यहाँ पे 90 कैसे लेकर आऊँगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है जी, तो मुझे तो कम चाहिए बेटे। आपने क्या करना है बेटे, एचसीएफ फाइंड कर लेना है। 40, 70 और 90 का जो एचसीएफ आएगा ना वो कितना आ जाएगा बेटे, 10 आ जाएगा। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है कि एक रूम में मैं 10 पार्टिसिपेंट को भेजूँ। देखो हिंदी के 40 पार्टिसिपेंट्स हैं बेटे, अगर मैं इसके लिए हिंदी के लिए रूम देखूँ, हिंदी के लिए मुझे कितने रूम चाहिए, 40 को 10 के साथ डिवाइड कर दो बेटे, 4 रूम चाहिए। ठीक है, एक में 10 आ गए, दूसरे में 10, थर्ड में 10, फोर्थ रूम में 10, तो 40 हो गए टोटल। ठीक है जी, अब इंग्लिश के लिए रूम जो चाहिए बेटे, इंग्लिश जो इंग्लिश के पार्टिसिपेंट्स हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के, उनके लिए मुझे जो रूम चाहिए वो 70/10 कर दो बेटे, 7 हो गए। जो मैथ के लिए चाहिए बेटे वो कितने चाहिए, 90/10 कर दो, 9 हो गए। इन सबको ऐड कर दो, 20 रूम्स चाहिए मुझे टोटल। ठीक है जी, सेकंड पार्ट में देखो यही पूछा हुआ बेटे उन्होंने कि व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। जब इवेंट हो रहा है तो उनको कितने टोटल रूम्स चाहिए बेटे। ठीक है जी, क्लियर है। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, आप इसका एलसीएम फाइंड कर सकते हो, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आगे और में क्वेश्चन जो डाला हुआ है, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 40, 70 और 90। उन्होंने बोला कि आप पहले इसका एलसीएम फाइंड करो, फिर एचसीएफ फाइंड करो, फिर दोनों के प्रोडक्ट में प्रोडक्ट का आंसर बताओ।
ठीक है जी। ये बेटे थर्ड केस स्टडी होगी। अब लास्ट फोर्थ वाली, ठीक है जी। ये देखो, एक बेटे स्वीट सेलर है, ठीक है जी, वो 420 बूंदी लड्डू बना रहा है और 132 बादाम की बर्फ़ी बना रहा है, ठीक है जी। उन्होंने स्टैक होता है बेटे ढेर लगाना, ठीक है जी। ऐसे ही उसका ढेर लगाना है, स्टैक दैम इन द सच ए वे दैट द ईच स्टैक हैज़ द सेम नंबर। मतलब कि उसमें जो स्टैक लगाया, मतलब कि ढेर लगाया, उसमें जो नंबर ऑफ, मतलब कि जो उसकी स्वीट है ना वो सेम होनी चाहिए। दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, जो कि उसका कम से कम ट्रे का एरिया कवर हो, ठीक है जी। अब देखो फर्स्ट पार्ट तो बेटे इजी है, प्राइम फैक्टर्स बोल रहा है आपको आते हैं, एलसीएम बोल रहा है वो भी आ रहा है। आगे जो सी पार्ट है और ये और वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा है, ये मैं अभी समझाती हूँ।